है तो उसको उसमें बैठने का अधिकार है। ध्रुव जी मानो मन में सोचते हैं कि छोटी माँ की एक एक बात का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम है ध्रुव। माँ के पास पहुंचे, माँ ने हृदय से लगाया, ध्रुव जी बहुत रोए। माँ, आपके अंदर से कौन सा दुर्गुण है कि आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद पिता का सानिध्य नहीं ले सकता? माँ ने सांत्वना दिया, सिर को सहलाया, बेटा तेरा काम देवताओं जैसा है, पर तू मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारी छोटी माँ ने एकदम सही बात कही, जंगल जाना चाहिए। एक ही बात उसने गलत कही है कि जब भगवान दर्शन दे तो कहना इस बार छोटी माँ के गर्भ में डाल। जिन जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्म तक तप करते हैं, अंत में उनको भी भगवान का दर्शन नहीं होता। वही परमात्मा सामने मिल जाए तो फिर वही जन्म मृत्यु के चक्कर की बात। बेटा तुम्हें जंगल जाना चाहिए। पर मां, मैंने सुना है कि जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, शेर, चीता, भालू। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मां हो तो ऐसे जो बालक के अंदर आने वाले भय को भगा। सुनीति कहते हैं बेटा जो नारायण तेरे अंदर है वही तो शेर, चीता, भालू तुम्हारी मदद करे। पर मां, मैं वहां भोजन करता। सुनीति कहती है इसकी चिंता बेटा तुम्हें नहीं करना है, तू तो बड़ा हो गया ना। जब माँ के गर्भ में बालक होता है, जन्म नहीं लिया होता, उससे पहले माँ के स्तनों में वो परमात्मा दूध की व्यवस्था, तेरे तो दांत हो गए। ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया मुझे जंगल जाना। और ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में पता होगा कि राजा उत्तानपाद छोटी रानी की बस में है, वो अपने बेटे को जंगल जाने से रोक नहीं पाया। ध्रुव जी ने सबको प्रणाम किया, मात ही पिता ही प्रणाम करी, प्रिय पुरजन को जो ध्रुव जंगल को चल दिए, सबसे परमात्मा से अगर लगन लगानी है तो सारे संबंधों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही चलते हैं भगवान नारायण का सिंहासन हिला और भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर के भक्त की परीक्षा लीजिए, और भक्त परीक्षा में पास हो जाए तो उसको दीक्षा दीजिए, तब तो मेरे पास आ पाएगा। ध्रुव जी महाराज का प्रस्थान होता है, किस लिए? श्री कृष्ण रसामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण रसामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री
आगे बढ़े। उधर नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा के पूर्व कोई परिचय नहीं था। एक संत हैं ये भाव रखते हुए ध्रुव जी ने प्रणाम। नारद बाबा समझ गए पहली सीढ़ी तो मजबूत है। बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल। किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। कौन बोला है कि जंगल में भगवान रहते हैं? वहां तो बड़े हिंसक जीव रहते। पर मेरी माँ ने कहा है कि जो नारायण तेरे अंदर है बेटा वही तो शेर चीता भालू में भी समय। समझ गए दूसरी सीढ़ी भी मजबूत। बेटा भोजन कितने बार करते हैं? पता नहीं बाबा, क्योंकि जब भी भूख लगती है मेरी माँ मुझे जवाब। तो बेटा आपकी माँ वहां पे नहीं बैठी, पर मेरी माँ ने कहा है कि तुझे इसकी चिंता नहीं करना है बेटा। जब बेटे का जन्म नहीं हुआ रहता उससे पहले परमात्मा माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था है। मैं तो बड़ा और कौन सा मैं अकेले जंगल जा रहा हूं महाराज, मेरे जैसे कितने संत वहां। नारद बाबा समझ गए तीसरी सीढ़ी में मजबूत है, इनको वापस तो नहीं कर सकता हूं। बेटा दीक्षा लियो, क्योंकि बिना दीक्षा की तपस्या सफल कहां होती। ध्रुव जी महाराज ने अपना दाहिना कान नारद बाबा के मुख में लगा दिया। आपसे बड़ा भी कोई गुरु मिला? नारद देव दर्शन। जिस किसी संत को भक्त को भगवान का दर्शन हुआ है ना, उससे पहले नारद का दर्शन जरूर, क्योंकि नारद की कृपा हुई तो ठाकुर की कृपा होने में संदेह नहीं। दीक्षा के साथ पहुंचते हैं, यमुना जी में डुबकी लगाया, निकल के आए, बटवृक्ष के नीचे खड़े हुए, दाहिने पैर के अंगूठे से टिके। नारद बाबा ने सावधान किया था सामने मत देखना, दाएं बाएं और मत देखना, दृष्टि ऊपर की ओर डालना, क्योंकि सबसे बड़ा दोष कहां से आता है ना, आंखों से आता है। इसलिए इनको गंवार कहा गया। ये नैना बड़े गंवार जतन कर राखो मानत नहीं। सबसे बड़ा दोष यहीं से आता है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आम के बगीचे में आम के फल में नजर आंखों की जाती है। मन को इशारा किया, मन हाथों से बोलते हैं तोड़ के। नारद जी महाराज ने कहा है कि सामने में देखिएगा, दाएं बाएं और ऊपर की ओर दृष्टि डालना, क्योंकि दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ जाए, और मन बिगड़ा तो आपका जीवन भी बिगड़। नारद जी महाराज के कथनानुसार ध्रुव जी महाराज ऊपर की ओर दृष्टि डाली, भजन करना आरंभ किया। वर्णनता त्रिरातान्ते त्रिरातान्ते कपित्थवदरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण। 3 दिन कुछ नहीं करते हैं, 3 दिन में एक बार कभी कहते का फल, कभी कोई फल लेके खा लेते। दूसरा महीना आया, 6 दिन में एक बार पत्तों को तोड़ के खा लेते हैं। तीसरा महीना आया, पत्तों को खाना भी तोड़ दिया। 9 दिन में एक बार पानी पी लेते हैं। चौथा महीना आया, 12 दिन में एक बार हवा ले लेते हैं। 5वां महीना आया ना, तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। श्वास ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गई। आकाश मंडल में अमर देवता घबरा गए। प्राण संकट में
में आ गए। अमर है, मर तो नहीं सकते, लेकिन मरण तो कष्ट होना। भगवान की शरण में भगवान ने कहा बढ़ाइए, एक मेरा भक्त है, मुझे प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में ही क्या किया है, श्वास को अवरुद्ध कर लिया है, उसका दर्शन करने जाऊंगा देने। भगवान वहां पे पहुंचते हैं। ध्रुव जी को लगा जिस झांकी को मैंने हृदय में बसाया है साक्षात वो नारायण मेरे सामने ही है। आंख खोला, भगवान का दर्शन किया। 5 मिनट हो गया ना, भगवान कुछ बोल रहे ना ध्रुव जी कुछ बोल। 5 मिनट के बाद भगवान मुस्कुराए। जैसे भगवान मुस्कुराए, ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए। जैसे ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए, आकाश मार्ग में भयभीत देवताओं की जो श्वासें हैं ना चले, पुष्पों की वृष्टि हुई। ध्रुव जी मुस्कुराए, सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा दिए, देवता हंसने लगे। परीक्षित जी को आनंद आया। भगवान क्यों मुस्कुराए? इतनी देर से खड़ा हूं, कुछ मांगी। ध्रुव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जब साक्षात नारायण ही मेरे सामने हो तो और क्या मांगना सकता। देवता क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इतना समय भगवान के समीप अगर कभी मुझे मौका मिल गया, ना जाने क्या क्या मांग लेता, ये भी दीजिए, ये भी। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की कृपा हो गई तो क्या मांगना है। परीक्षित जी तो इसलिए गदगद हो रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की कृपा ना हुई होती तो ये झांकी कहां मेरे सामने। भगवान ने देखा कुछ मांगना तो चाह रहा है लेकिन इसको बोलना ही नहीं था। तो भगवान का जो आयुध शंख है इसमें बड़ा गुण है। जो बालक बोलने में थोड़ा तुतलाता हो, रुक रुक के बोलता हो, शाम को शंख में पानी भर के अगले दिन उस पानी को पिलाना नियमित रूप से शुरू करिए, बालक बोलने लगे। जो नहीं बोल पाता है उसको शंख बजवाना शुरू करा दिए, नियमित रूप से शंख हो जाएगा तो उसका कंठ खुल जाएगा। भगवान ने दाहिने कपोल में शंख का स्पर्श कराया और जैसे कराया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सदा। अन्यस्तहस्तचरणौ श्रमणत्गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मानो सोई हुई वाणी जागृत हो गई। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति किया कि प्रभु ये जो भी शरीर हिल डुल रहा है आप ही की ऊर्जा से चल रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां, केवल मेरा ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर दिखाई दे सबकी ऊर्जा समाई। अन्यस्य हस्त चरणों, हाथ उठ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पैर से चलना, आप ही की ऊर्जा है, आप ही की चरणों में प्रणाम। क्या चाहिए बताओ? बोले कोई कामना नहीं। बोले आप तो आए थे कि भगवान का दर्शन होगा तो राजा बनेगा। महाराज आपके दर्शन के पहले का विषय था, लेकिन आपका दर्शन होने के बाद सारी कामनाएं समाप्त। भगवान कहते हैं आप 36,000 पर इस तरह वर्ष में राज करिएगा और उसके बाद फिर मैं अपने धाम को बुला लूंगा। हमारे यहाँ 2 भक्त ऐसे हुए जिनको बिना मांगे 36,000 वर्ष तक इस धरा में राज्य करने का वरदान परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। एक ध्रुव जी और एक प्रहलाद। ध्रुव जी महाराज आए, आकर के छोटी माँ को प्रणाम किया। माँ अगर आप ऐसा न बोलती तो ठाकुर की कृपा। पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी अगर आप छोटी माँ के बस में न होते तो मुझे जाने, और मैं ना जाता तो मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा कैसे। बाद में आकर अपनी माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज ने ये कहते हुए कि ईश्वर करे माँ हो तो मेरी माँ जैसी। भक्ति के मार्ग में आने वाले भय को दूर करके बालक को परमात्मा चरणानुरागी बना। समय आने पे उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बनाया, चले गए। उत्तम की उद्दंडता, यक्षों का नुकसान किया, यक्षों ने मार दिया, ध्रुव जी ने युद्ध किया, स्वयं मनु महाराज को आना पड़ा। 36,000 वर्ष राज्य पूर्ण होने के बाद स्वयं भगवान नारायण के दूत विमान लेके आ गए और जैसे ध्रुव जी को याद दिलाया कि महाराज 36,000 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई, चलिए। मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई, पहले मुझसे बात कर लीजिए। तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को इशारा किया, इनको बोलिए बैठे, जो पहले आता है पहले उससे बात की जाए।
मृत्यु देवी जैसे बैठी, पार्षदों ने इशारा किया, एक पैर मृत्यु देवी के सिर में और दूसरा पैर विमान। तो जैसे ही एक पैर मृत्यु देवी के सिर में रखने के बाद ध्रुव जी ने दूसरे पैर को विमान में रखा, वैसे वो विमान ऊपर की ओर चल दिया। मृत्यु देवी टकटकी लगा के देखती रह गई, और जैसे विमान ऊपर की ओर चला, ध्रुव जी महाराज को याद आया, मेरी माँ एक विमान और जा रहा है, इसमें सुनीति बैठी हुई। तो जिस माँ का बेटा संस्कारी सदाचारी भगवान के चरणों में रुचि रखने वाला होगा, उसकी माँ के लिए विमान परमात्मा पहले भेजता है। बोले भक्त वत्सल भगवान। दो बार हरिनाम स्मरण के साथ आरती का आनंद लें और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। स्मरण करते हैं परमात्मा का नाम।